क्वेश्चन या सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड जो भी आप क्वेश्चन करे हैं उसमें से स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। लिखिए क्वेश्चन, आप लोग लिखिए पॉइंट्स P, Q, R एंड S। Points P, Q, R and S. Divide the line segment joining the point joining the points line segment joining the point A1, 2 and B6, 7. A1, 2 and B6, 7. 6, 7. Then find the coordinates of the point P, Q, R and S. फिर से सुनिए, हेलो क्वेश्चन आप लोग फिर से सुनेंगे। If the point P, Q, R and S divide the line segment joining the point A1, 2 and B6, 7 in 5 equal parts. Find the coordinates of P, Q, R and S. In 5 equal parts. Then find the coordinates of P, Q, R and S. इस क्वेश्चन का हिंदी मतलब ये है कि रेखाखंड A और B को मिलाने वाले, जो बिंदु A और B को मिलाने वाला रेखाखंड है उसको जो है P, Q, R, S 5 बराबर भागों में बांटते हैं। तो कह रहे हैं कि P का, Q का, R का और S का निर्देशांक बताओ। आप एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझिए। क्वेश्चन का सॉल्यूशन में सबसे पहले समझिए कि किन दो पॉइंटों को मिलाने वाले रेखाखंड की बात हो रही है। तो A और B को मिलाने वाले रेखाखंड की बात हो रही है। A का कोऑर्डिनेट है 1, 2 और B का है 6, 7। इसको 5 बराबर भागों में कौन बांट रहा है? बोलो। P, Q, R और S। ये देखो 5 इक्वल पार्ट हो गए। एक पार्ट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, 5 बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो P का निर्देशांक, फिर Q का, फिर R का, फिर S का आपको बड़ा आसान तरीके से मैं बताऊंगा। आप पहले ये शब्दों को लिख लीजिए। आप इन इंग्लिश लिखना हो तो इंग्लिश में लिख लीजिए, हिंदी में लिखना हो तो हिंदी में लिख लीजिए। इंग्लिश में कुछ अलग से नहीं लिखना, जो क्वेश्चन में लिखा गया वही लिखना आपको। लेट अस कंसीडर, इसके बाद खाली आपको लेट अस कंसीडर लिखना है, बाकी वही बातें लिखना है। हिंदी में लिखेंगे हम, माना कि बिंदुओं A1, 2 व B6, 7 इफ आप लोग वहां पे क्या लिखेंगे? लेट अस कंसीडर P, Q, R, S divide the line segment joining the point A and B in 5 equal parts। तो मैंने क्या बताया, जहां क्वेश्चन में if लिखा था वहां पे कंसीडर कर लीजिए बस।
मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P, Q, R व S 5 बराबर भागों में बांटते हैं, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब देखिएगा बिंदु P के लिए फार पॉइंट P अगर आप P के लिए कोऑर्डिनेट P का निकालना चाहिए, यही पे आप समझना है। ये AP और ये आपके पास PB रेशियो निकालें। अगर इसको इतने को 1 मान ले तो 1 + 1 + 1 + 1 4 आ जाएगा। तो AP का जो रेशियो है PB के साथ, जिसको आप M1 रेशियो M2 कहोगे, वो 1:4 आएगा। और पहला पॉइंट तो X1 और Y1 जो है वो क्या है 1, 2 और X2 Y2 जो है दूसरा पॉइंट क्या है आपके पास 6, 7। तो सेक्शन फार्मूला लगाइए, ये रेशियो ही है मेन। ये आपका जो 1:4 मैंने समझाया यही मेन है, बाकी तो कैलकुलेशन है क्वेश्चन में। जो भी पॉइंट्स होगा उसके हिसाब से आप लोग कैलकुलेशन करोगे। लेकिन ये समझना है कि अगर ये 5 बराबर खंड में डिवाइड किया तो AP का रेशियो P से B तक चलना है। कितना आएगा? अगर ये डिस्टेंस 1 यूनिट है तो ये 4 यूनिट है, तो 1:4 आ जाएगा। ठीक है, देन बाई सेक्शन फार्मूला, देन बाई सेक्शन फार्मूला हिंदी में लिखना हो तो लिखिएगा विभाजन के सूत्र से। क्या होगा? x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 होता है। तो m1 आप अगर 1 कहोगे तो m2 कितना होगा? 4 हो जाएगा। m1 की वैल्यू 1, x2 कितना है ये लिखा है आपके पास 6, प्लस m2 कितना है 4, x1 कितना है आपके पास 1 और बटे m1 1 प्लस m2 4। तो 6 1 जोड़ मल्टीप्लाई करोगे तो 6 प्लस 4 एकम 4/5 मतलब 2 आ जाएगा x की वैल्यू। ऐसे ही इसी का ऑर्डिनेट निकालिए y की वैल्यू, तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 आ जाएगा। y की वैल्यू में वैल्यू पुट करिए आप लोग। m1 कितना है हमारे पास 1 है, y2 ये लिखा है y2 की वैल्यू 7 है प्लस m2 4 है, y1 की वैल्यू 2 है बटे कितना m1 प्लस m2। तो ये 7 एकम 7 प्लस 4 दूनी 8 बटे 1 जो 1 प्लस 4 5, 8 7 15/5 मतलब 3 आ जाएगा। तो हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ P, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, अतः बिंदु P का निर्देशांक क्या है? x, y। x की वैल्यू क्या आ गई 2 और y की वैल्यू क्या आ गई 3, तो क्या आएगा पॉइंट 2, 3। इस तरह से P का कोऑर्डिनेट निकल आया। ठीक है, P का कोऑर्डिनेट हमने आपको निकाल करके दे दिया। ऐसे ही आपको क्या निकालना है? Q का कोऑर्डिनेट। Q का कोऑर्डिनेट फार पॉइंट Q, या हिंदी में लिखना है तो Q के निर्देशांक के लिए, फार पॉइंट Q या Q के निर्देशांक के लिए। आप समझिए, अब आपके दिमाग में आपको केवल Q दिखना चाहिए, बाकी क्या क्या है इनसे कोई मतलब नहीं। आप देखिए, ये अगर डिस्टेंस 2 है तो कितना है 3 यूनिट। कैसे? ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, 2 हुआ, और इधर ये 1 2 और 3,
तो जो आपके पास AQ का रेशियो है Q से B तक चलोगे तो इसी को M1 रेशियो M2 आप लोग कहते हो, तो M1 रेशियो M2 की वैल्यू 2 रेशियो 3 है जाकर के। कितना है? 2 रेशियो 3 है। अब x1 और y1 देख लीजिए, x2 और y2 देख लीजिए। x1 y1, पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा x2 y2, तो x1 y1 1,2 और ये 6,7। तो बाइसेक्शन फार्मूला यहां भी लगा दीजिए, विभाजन का सूत्र, सेक्शन फार्मूला यहां भी अप्लाई करिए। तो x बराबर क्या? m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। तो m1 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 2 है। ये देखो 2 रेशियो 3 है, तो इसका मतलब m1 2 है और m2 3 है। m1 की वैल्यू 2 है और m2 की वैल्यू 3 है। तो m1 to x2 कितना है? यहाँ से देखिए 6 है, प्लस m2 कितना है? 3 है, x1 कितना है? 1 है, बटे m1 और प्लस m2, 2 रेशियो 3, 2 प्लस 3। तो ये आपके पास 12 आ जाएगा, प्लस 3 करना 3 बटे 2 प्लस 3 5, ये 3 आ जाएगा। 12 प्लस 3 15, 15 बटे 5 मतलब 3 आ जाएगा। ऐसे ही y इज इक्वल टू क्या आएगा? m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो m1 की वैल्यू 2 है और y2 कितना है? 7 है, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है? 3 है, और y1 कितना है? 2 है, बटे m1 प्लस m2। ये आएगा 7 और 2 गुणा 14, 7 दूनी 14 प्लस 3 दूनी 6 बटे 5, 14 6 20, 20 बटे 5 का मतलब 4 आ जाएगा। तो पॉइंट क्या आ गया? कोऑर्डिनेट क्या आ गया? कोऑर्डिनेट ऑफ Q। x कामा y होता है, x को निकाला 3 और y निकल के आ गया 4। तो अतः बिंदु Q का निर्देशांक कितना आ गया? बिंदु Q का निर्देशांक आ गया हमारे पास 3:4। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा इतना इस तरफ का। तो अब हम चलते हैं इसके लिए, अब हम निकालेंगे इसके लिए वैल्यू को सॉल्व करेंगे। हमारे पास आएगा क्या? देखिए ये P पॉइंट था, ये Q था, अब ये R की तरफ आप आगे बढ़ो। पॉइंट R के लिए, बिंदु R के लिए, R के लिए देखो 1 1 1, A से R तक कितना आया? 3 आया। तो R से B तक कितना है? 2 है, तो 3 रेशियो 2 हो जाएगा m1 रेशियो m2 की वैल्यू। ठीक है, बाकी पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा x2 y2, तो 1 कामा 2 और 6 कामा 7 ये है ही है। तो सेक्शन फार्मूला यहाँ पे लगाइए, बाइसेक्शन फार्मूला x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। यहाँ पे आप बात को समझिएगा, x की वैल्यू m1 इस बार 3 हो गया, x2 का मतलब कितना है? 6 है, प्लस m2 2 है और x1 कितना है? 1 है, बटे m1 3 प्लस m2 2, ये 6 त्रिक 18 आया, प्लस 2 एकम 2 आया, बटे 5 आया। इनको आप लोग जोड़िए, 20 बटे 5 का मतलब क्या आ गया? x की वैल्यू 4 आ गई। ऐसे ही y निकालिए आप लोग, तो y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। m1 कितना है? 3 है, y2 कितना है? 7 है, प्लस m2 2 है, y1 कितना है? ये भी 2 है, बटे m1 3 प्लस m2 2। ये आया 7 त्रिक 21 प्लस 2 दूनी 4 बटे 5, 21 4 25, 25 बटे 5 मतलब 5 आ जाएगा। तो हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R, R का कोऑर्डिनेट क्या आ गया? x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 5 है, तो ये आ गया 4,5, 4,5।
कितना आ गया 4,5। इतना आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, ना किया हो तो जो देख रहे हैं इस वीडियो को उसको पास करके लिख लेंगे, ठीक है। बाकी मैं अपना काम कर रहा हूँ। देखो इसे अब पॉइंट पी क्यू आर के बाद में क्या बचा एस। हेलो समझिए, ए से एस तक चलिए तो कितना आ रहा है ये 1 1 1 1 4 यूनिट हुआ, और आगे एस से बी तक ये आपके पास 1 हुआ। तो ए से एस तक चलो, फिर एस से बी तक चलो, तो m1 रेशियो m2 की वैल्यू क्या आ रही है 4 रेशियो 1। बाकी पहला पॉइंट x1 y1, तो x1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 6, y2 की वैल्यू 7। तो बाई सेक्शन फार्मूला x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। आप लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए क्या आएगा, x की वैल्यू m1 4 आया, x2 की वैल्यू 6 है, प्लस m2 कितना आया 1 आया, और x1 की वैल्यू भी 1 है बटे m1 4 प्लस m2 1। इसको सॉल्व करिए, 6 चौके 24 आया, प्लस 1 एकम 1 आया बटे 4 प्लस 1 5 आया। 24 1 25, 25 को 5 से भाग करोगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही y की वैल्यू निकालिए, तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। यहाँ पे रखिए m1 की वैल्यू कितनी आपके पास है 4 है, m2 की वैल्यू m1 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू 7 है, प्लस m2 कितना है 1 है, और y1 की वैल्यू 2 है बटे m1 प्लस m2। m1 4 है प्लस m2 1 है, ये 7 चौके 28 आ जाएगा, और प्लस 1 को 2 से गुणा करोगे 2 आ जाएगा। 28 तो कितना आ जाएगा आपके पास 30 आ जाएगा, और 30 को 5 से भाग करोगे तो 6 आ जाएगा। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट आप पॉइंट जो S निकालोगे, कोऑर्डिनेट आप S निकालोगे तो S के लिए x की वैल्यू 5 आ गई है और y की वैल्यू 6 आ गई है। तो पॉइंट क्या निकल आएगा 5,6। तो आप देखिए एक सीक्वेंस से लिख दीजिए कि P का कोऑर्डिनेट 2,3 आया है, Q का 3,4 आया है, R का 4,5 आया है, और S का 5,6 आया है। तो इस तरह से करते हुए लास्ट में लिखिएगा कि अतः P का निर्देशांक 2,3, Q का निर्देशांक 3,4, R का निर्देशांक 4,5 और S का निर्देशांक 5,6 है, ठीक है। इंग्लिश में लिखना हो तो लिखिएगा हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P 2,3, Q 3,4, R 4,5 एंड S 5,6, ठीक है। इस तरह से तो करते हुए मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन बताया, अभी तक सेक्शन फार्मूले का यूज करके आप एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते थे, और हमने इस क्वेश्चन में उसका 4 गुना काम किया है, 4 पॉइंटों के कोऑर्डिनेट निकाले हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप पढ़ते समझते रहिए। धन्यवाद।